स्वागत है आप सभी को हमारे आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं सवालों को हल कराऊंगी। आप लोग को थंबनेल से पता ही चला होगा कि ये सनी सर के द्वारा पब्लिश किया हुआ बुक है, जो कि TRE 4 एंड TRE 5 में पूछे जा सकते हैं। ये कक्षा 6 to 8, कक्षा 9 to 10 के लिए बेहद बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने हाइडेस्पिस की लड़ाई में डैश को हराया था? तो हाइडेस्पिस की लड़ाई जो हुआ था ये सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरस जो इसमें हार गए थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ स्तूप। अगला प्रश्न है, महान सिकंदर का जन्म डैश में हुआ था? तो महान सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, तेल पेंट का प्रयोग पहली बार 5वीं और 10वीं सदी के बीच पश्चिमी डैश में भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? तो ये अफगानिस्तान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न, कलिंग का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया? तो किस वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म डैश में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है किस ईसा पूर्व में हुआ था? तो ये 340 ईसा पूर्व में हुआ था। करेक्ट। अगला प्रश्न है, अशोक किस राजवंश का सम्राट था? तो अशोक जो मौर्य राजवंश का सम्राट था। अगला प्रश्न है, स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया था? महाबलीपुरम में जो स्मारक का बना था वो समूह किसने बनाया था? तो ये पल्लव राजाओं ने बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे? तो ये हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में किस धर्म के संस्कृत गुफा स्मारक है? तो यह बौद्ध धर्म के स्मारक है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान और करुणा के महासागर के रूप में प्रशंसा मिली? क्या कह रहा है कि बुद्ध को ज्ञान और करुणा के महासागर के रूप में प्रशंसा मिली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकोश। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किससे संबंधित? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर मुख्यतः अपने डैश से भिन्न होते हैं? तो दिगंबर और श्वेतांबर जो ये पोशाक से भिन्न है। अगला प्रश्न है, हुनों का आक्रमण पहली बार कब हुआ? तो हुन आक्रमण पहली बार हुआ था 458 ईस्वी में हुआ था, सॉरी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त यानी कि 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व किस राजवंश के शासक थे? तो चंद्रगुप्त जो थे ये मौर्य वंश के राजा थे।
अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न है, अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु जो थे ये बिंबिसार का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध के बाद अशोक किस धर्म में परिवर्तन हो गया? तो ये बौद्ध धर्म में परिवर्तन हुआ था। चंद्रगुप्त, अगला 22वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्कृष्ट अनुयायी कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य डैश का उत्कृष्ट अनुयायी था, तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है हमारा, चाणक्य डैश का मुख्य सलाहकार। चाणक्य जो कह रहा क्वेश्चन में कि चाणक्य जो है किनका सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार थे। अगला प्रश्न है हमारा 24वां, उस प्रवचन की मुद्रा या भाव का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को गंधार मूर्तिकला में अपना पहला उपदेश देते हुए दर्शाया? क्या कह रहा है? उस प्रवचन की मुद्रा या भाव का नाम बताए जिसमें बुद्ध को गंधार मूर्तिकला में अपना पहला उपदेश देते हुए दर्शाया। तो ये धन्य है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, तो जो अब डैश में है, तो मतलब पाटलिपुत्र जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तो वो पाटलिपुत्र कहाँ है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। घटोत्कच, हमारा 26वां प्रश्न है, घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईसा पूर्व में शासन किया, किस राजवंश का राजा था? तो घटोत्कच जो थे ये गुप्त राजवंश के थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश काल की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी किस काल से थी? ये कांस्य युग था उस समय। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था? तो ये शतरंज जो प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था। 29वां प्रश्न है, महान अशोक यानी कि 273 से 332 ईसा पूर्व किस राजवंश के शासक थे? तो महान अशोक जो थे ये मौर्य वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है, पहला बौद्ध संगीति डैश में आयोजित की गई? तो पहला बौद्ध संगीति जो थे ये राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा बौद्ध संगीति जो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाए इसका राजगीर। अगला प्रश्न है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये सीमुख थे। हमारा 32वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे किस भगवान की पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, उपनिषद डैश है, मतलब उपनिषद क्या है? तो उपनिषद हिंदू दर्शन शास्त्र के स्रोत है उपनिषद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गंधार कला डैश का संयोजन है? तो गंधार कला जो है ये इंडो ग्रीक का संयोजन है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो भानुगुप्त एरन शिलालेख। इसमें ईरान लिखा हुआ लेकिन एरन होगा, एरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजंता गुफाओं के बारे में सही नहीं है?
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा कि वे प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का चित्रण करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है? तो कुतुब मीनार जो है ये इस्पात उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण प्रसिद्ध है, इस्पात उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण। अगला प्रश्न है हमारा 38वां प्रश्न कि अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगला प्रश्न हमारा 40वां प्रश्न कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी इमारत जो है बृहद अन्नागार है, बृहद अन्न। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट, मतलब कि 40 प्रश्न आज करा दिए हैं। आगे की वीडियो में फिर लेकर आऊँगी। तो धन्यवाद।